हाइपरसोनिक मिसाइल रफ्तार जो जंग का अंजाम बदल दे। नाज़रीन, क्या होगा अगर एक ऐसा मिसाइल लॉन्च हो जो आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज हो? क्या होगा अगर वो मिसाइल रास्ते में अपनी डायरेक्शन बदल ले और दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निजाम भी उसे रोक ना सके? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या ईरान वाकई ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का मालिक बन चुका है? नाज़रीन, अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर जंग का पूरा खेल बदल चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि रफ्तार, टेक्नोलॉजी और तबाही का तूफान है। आज हम आपको बताएंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और अगर ये ताकत वाकई मौजूद है तो दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल असल में होते क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होते हैं जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा तेज सफर करते हैं, यानी मैच 5 या इससे भी ज्यादा। अगर आवाज की रफ्तार तकरीबन 1200 किलोमीटर फी घंटा मानी जाए तो ये मिसाइल 6000 किलोमीटर फी घंटा या इससे भी ज्यादा रफ्तार से हरकत करते हैं। इस रफ्तार का मतलब यह है कि ये चंद मिनटों में सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। यही रफ्तार इन्हें रवायती दफाई निजाम के लिए तकरीबन नाकाबिले रोक बना देती है। जब रफ्तार हद से आगे निकल जाए तो दिफा बहुत पीछे रह जाता है और जंग सिर्फ चंद लम्हों में फैसला कर देती है। अगर एक हाइपरसोनिक मिसाइल तेहरान से तेल अवीव की तरफ फायर किया जाए और उसकी रफ्तार तकरीबन 6000 किलोमीटर फी घंटा हो तो तकरीबन 1500 किलोमीटर का यह फासला सिर्फ 15 मिनट में तय हो सकता है। और अगर यही रफ्तार 10,000 से 12,000 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाए तो यही मिसाइल सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर अपने हदफ तक पहुंच सकता है। यही हकीकत है कि जब तक खतरा महसूस हो तब तक बहुत देर हो चुकी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये मिसाइल काम कैसे करता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इसे आम मिसाइल से बहुत मुख्तलिफ कर देती है। रवायती बैलिस्टिक मिसाइल सीधा ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आकर हदफ को निशाना बनाते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये जमीन के करीब रहकर इंतहाई तेज रफ्तार से ग्लाइड करता है और मुसलसल अपना रास्ता बदलता रहता है। इसके अंदर एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम होता है जो इसे रियल टाइम में डायरेक्शन चेंज करने की सलाहियत देता है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ तेज नहीं बल्कि अनप्रेडिक्टेबल भी है, और यही वजह है कि जदीद रडार सिस्टम्स इसे सही तरीके पर ट्रैक ही नहीं कर पाते। ये वो हथियार है जो सीधा नहीं आता बल्कि सोचता है, मुड़ता है और फिर वार करता है। अब इसकी साख को समझते हैं, क्योंकि यही इसकी असल ताकत को जाहिर करती है। हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला मरला बूस्ट फेज होता है जिसमें ये एक रॉकेट इसे फिजा में ले जाता है। दूसरा मरला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है जो असल खतरनाक हिस्सा है। ये रॉकेट से अलग होकर जमीन के करीब इंतहाई तेज रफ्तार से ग्लाइड करता है। और इसका तीसरा हिस्सा वार हेड होता है जो हदफ पर तबाही फैलाता है। ये ग्लाइड व्हीकल मुसलसल अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, जिसकी वजह से इसका रास्ता प्रिडिक्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। असल खतरा मिसाइल के वजन में नहीं बल्कि उसकी रफ्तार और रास्ता बदलने की सलाहियत में होता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज और टारगेट तक पहुंचने के वक्त की। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अंदाजन ये 1000 से 3000 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा फासले तक जा सकता है। अगर ये 6000 से 12000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करे तो ये सिर्फ 10 से 20 मिनट के अंदर अपने हदफ तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के पास ना सिर्फ कम वक्त होता है बल्कि अक्सर उसे पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ है। यहाँ जंग का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि हमला हो चुका होता है और रद्द अमल का वक्त खत्म हो चुका होता है। अब सबसे अहम बात यह है कि ये मिसाइल इतना खतरनाक क्यों है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली रफ्तार, दूसरी मैन्यूवरेबिलिटी यानी रास्ता बदलने की सलाहियत, और तीसरी डिटेक्ट ना होना। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाएं तो किसी भी दफाई निजाम के लिए इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, और ईरान का ये कहना है कि ये उसके पास ये मिसाइल है। ये वो हथियार है जिसके सामने दिफा नहीं बल्कि सिर्फ खौफ खड़ा होता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि अगर ईरान के पास वाकई हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या है। अगर ये हकीकत है तो ईरान किसी भी जदीद दिफाई निजाम को बाईपास करने की सलाहियत रखता है।
वो दूर दराज अहदाफ को चंद मिनटों में निशाना बना सकता है और दुश्मन को रिएक्शन का वक्त भी नहीं देगा। नाज़रीन, इसका सबसे बड़ा असर डिटेरेंस पावर है, यानी दुश्मन जंग शुरू करने से पहले ही कई बार सोचेगा। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हमला नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करना होता है। नाज़रीन, अब तस्वीर वाज़िया है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि जंग के असूल बदल देने वाली ताकत है। दुनिया अब दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, एक वो जिनके पास ये रफ्तार है और दूसरे वो जो अभी तक इसका दिफा तलाश कर रहे हैं। आखिर में बस इतना समझ लें कि आने वाले वक्त में जंगें जमीन पर नहीं होंगी बल्कि रफ्तार, टेक्नोलॉजी और जहानत में जीती जाएंगी और जो इस दौड़ में आगे निकल गया वही मुस्तकबिल का फाते होगा। नाज़रीन, आने वाली जंगें गोलियों से नहीं बल्कि रफ्तार से जीती जाएंगी। अब सवाल आपसे है, क्या दुनिया इस रफ्तार का मुकाबला कर पाएगी या ये टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल देगी? अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी ही ताकतवर और हकीकत पर मबनी मालूमात देते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो वक्त से आगे देखता है वही हकीकत को समझता है। और कमेंट्स में एक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का हामी नासिर हो और हम मुस्लिम उम्मा का परचम पूरी दुनिया में लहराता हुआ देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।